सच बताना मेरा फर्ज था। सच सुनना इतना मुश्किल होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे भाई ने मुझे सहारा दिया, मुझे अपमानित होने से बचाया, वरना आज मैं। कुछ मत कहो सरगम, मैंने इल्जाम लगाया भी तो अपने ही बड़े भाई पर और अपने ही बच्चे पर। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मेरी सेवा की जरूरत है। हमने चाहा था साथ चलना, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग है वीनू, हमारे रास्ते अलग है। जी। और मीनाक्षी कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? पता नहीं कहाँ है। वैसे भी मम्मी जी वो रिलीजियस कम है ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कम धार्मिक है और क्या। नहीं तो वो तो बड़ी श्रद्धालु है, तभी तो मौत के मुंह से बचकर आ गई और हमारे भास्कर की भी जान बचा लाई। भास्कर को भी ले आई है और साथ में प्रॉब्लम्स भी ले आई है। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं मम्मी जी, वो किचन, मैं किचन। हाँ हाँ, तुम किचन में जाओ, मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, ये क्या रोज रोज वही सब्जियां? ये तो कल ही कह रहे थे, मुंह का स्वाद ही चला गया है। मम्मी जी, पापा जी को अब स्वाद के बारे में नहीं, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। फिर भी अगर तुम रोज नई नई सब्जियां बनाओ तो कितना अच्छा लगेगा। मम्मी जी, ले देकर यही तो सब्जियां हैं, और रोज की टेंशन क्या बने और क्या ना बने। क्या करूं मैं? सॉल्व। देखिए, ये हर दिन की लिस्ट। संडे को लंच में आलू पालक, डिनर में पनीर। मंडे को लंच में भिंडी, डिनर में चना दाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, रोज रोज तकलीफ भी नहीं होगी। तेरे सारे आइडियाज फ्लॉप ना कर दूं तो मेरा नाम भी लता नहीं। क्या दीदी, कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मीनाक्षी, ये लो चाबियां। आज से घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। मीनाक्षी, नई जिम्मेदारियां मुबारक हो। थैंक यू दीदी। आज घर की जिम्मेदारी, कल ऑफिस की जिम्मेदारी और परसों तिजोरी की जिम्मेदारी। रितिका की तरह। नो लता, you have to do something. You have to do something. एक मिनट।
आज मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेस निकाली है। ये ठीक है मीनाक्षी, लेट इट बी। ये पहनोगे तो एकदम डैशिंग प्रॉब्लम क्या है लगोगे। तुम्हारी? मैं यही पहनूंगा। इसमें इतना इरिटेट होने की क्या जरूरत है? I'm sorry मीनाक्षी। I'm really sorry। पता नहीं आजकल क्यों इतना इरिटेटेड रहता हूँ। तुम गुस्सा मत हो। हम कहीं बाहर चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। What about शिमला? शिमला? और क्या? इतनी ठंड पे? तो क्या? नहीं बाबा नहीं। और वैसे भी तुम्हें अगर याद हो तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहाँ, मेरी घर की और तुम्हारी बिजनेस की। मैं जानता हूँ मीनाक्षी, मैं तो बस हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब। नहीं, अभी नहीं। थोड़ा वक्त और देना है हमें। कुछ उलझन है, जब वो दूर हो जाएंगी तो ये दूरियां भी दूर हो जाएंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। I understand. Okay. तुम चाहती हो कि मैं ये सूट पहनूं? मैं यही पहनूंगा। Happy now? Chal get me a cup of tea now. जल्दी से, okay? रुको रुको, देखो गिर जाओगे, गिरेंगे है ना। हाँ, इसलिए कह रहे थे बच्चे को हमेशा दूध पीना चाहिए, पावर मिलती है, पावर। पी जाओ, बच्चा मजबूत बनता है। तुम्हारी वजह से हमने अपनी शादी तक नहीं की, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि अम्मा जब मरी थी तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा ऐसे और बोली, बेटा बीनू को भाई की तरह नहीं, बेटे की तरह पाल लो, बेटे की तरह पाल लो। लेकिन कुछ लोगों ने साबित कर दिया कि सौतेला सौतेला होता है, वो कभी अपना नहीं हो सकता। हाय डार्लिंग, कैसी हो तुम? अरे तुम खामोश अच्छी नहीं लगती। तुम तो चीखती चिल्लाती फड़फड़ाती ही अच्छी लगती हो। वैसे आजकल चालाक बनने की नाकाम कोशिश कर रही हो तुम। बेचारा करण, माय गॉड, उस मैनेजर के पास पहुंच ही नहीं पाया वो। वैसे एक बात है डार्लिंग, मेरे अंदर के शैतान को पूरी तरह से जगाने की काबिलियत तुम में है। डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी। अब मैं क्या करूं? वो तुम्हारा करण मैनेजर के पास शायद पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं क्या करूं? मुझे उसका मर्डर करना पड़ेगा और तुम्हारी वजह से वो बेचारा मैनेजर भी मारा जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे उसका मर्डर करना पड़ेगा और तुम्हारी वजह से वो बेचारा मैनेजर भी मारा जाएगा।
हक मुझसे छीन लेना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके इस नालायक भाई ने गलती की। मुझे माफ नहीं करेंगे? इन चरणों को आंसुओं से भी धो तो भी मेरे पाप नहीं धुलेंगे। मैंने आप पर इल्जाम लगाया, ईश्वर का ये रूप मुझे नजर नहीं आया, प्यार का, ममता का ये चेहरा मुझे दिखाई नहीं दिया। भाई जी, मैं अंधा हो गया था। स्वार्थ ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं उसे भूल गया जिसने मुझे जिंदगी दी। भाई जी, आपको याद है भाई जी, स्कूल जाने के लिए आप मुझे किस तरह तैयार किया करते थे? वीनू बाबा, मुझे सब सुनाई दे रहा चैप्टर। मेरे बड़े भाई की आवाज यहां तक जा रही है। भाई जी, मुझे आपकी आवाज याद है। मैं ही भाई जी, कुछ नहीं, ये दुख के आंसू नहीं है। नहीं सरगम, नहीं, आज मैं उन दोनों के बीच किसी को नहीं जाने दूंगा। लगता है बरसों बाद दो बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं। आज उनके बीच किसी की कोई गुंजाइश नहीं, बस थोड़ी देर तुम ठीक तो हो
रितिका, मैं वीनू के घर पर हूँ। कुछ गुंडे मेरे... मुझे पता है करण, मुझे प्रमोद ने फोन किया था। वो मुझे धमका रहा था कि वो तुम्हारी और मैनेजर की जान ले लेगा। रितिका, मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है। You don't worry, मैं दिल्ली की टिकट का इंतजाम कर रहा हूँ। लेकिन करण, प्रमोद मुझे धमका रहा था। उसकी धमकियों से डरना मत रितिका, तुम बहादुर हो। बट बी केयरफुल, ओके? और दिल्ली की टिकट जैसी कंफर्म हो... लेकिन करण, अगर उसने मैनेजर को मार दिया तो? अरे कैसे मार देगा? किसी की जान लेना इतना आसान है क्या? You don't worry, ओके? मैं मैनेजर से कांटेक्ट करते ही तुम्हें फोन करूंगा, ओके? बाय। करण, मैंने अपने भाई जी के साथ जो कुछ भी किया है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे काम आ सकूं तो। मुझे अपनी परेशानियों में शामिल करोगे? थैंक्स वीनू। हम जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी बातें प्रमोद को कौन बताता है? ये लीजिए वकील साहब। थैंक यू। अरे सारा काम आप कर रहे हैं, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। सब माया है प्रमोद साहब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस माया का उस मैनेजर पर कोई असर नहीं हो रहा। लगता है उसे खत्म करना ही पड़ेगा। नो, इससे तो सारा शक आप पर आ जाएगा। तो प्लान कैंसिल? लेकिन उसे कोर्ट तक नहीं पहुंचने देना है बस। रितिका डार्लिंग, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? परेशान नहीं हूं तो क्या करूं करण? अगर उस मैनेजर को कुछ हो गया तो मेरी सच्चाई तो झूठ में बदल जाएगी ना। ईश्वर पर भरोसा रखो रितिका, सच सच होता है। वो किसी ना किसी को तो भेजेगा हमारी मदद के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये है वो आदमी जो आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन प्रमोद को देता था। शिंदे।